नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि रीट प्री की तैयारी कैसे करें, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबको ये पता ही है कि रीट प्री बहुत जरूरी है। रीट मेंस में हम नहीं बैठ सकते अगर हम रीट प्री क्लियर ना करें। और अभी बोर्ड ने कहा है कि वो 2026 में बहुत जल्दी रीट प्री करवाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कब करवाएंगे ये किसी को नहीं पता है, ना ऑफिशियली अभी उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आज हम रीट प्री लेवल 1 के बारे में बात करने वाले। रीट प्री में जो लेवल 1 है उसके बारे में। लेवल 1 से मेरा मतलब है कि बीएसटीसी वाले जो कि 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं, वो होता है लेवल 1। तो यहाँ पर रीट प्री में आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 नंबर का होता है पेपर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, और इनमें से आपको क्या है 60% स्कोर करना होता है। ठीक है, आपको रीट प्री क्लियर करने के लिए 60% स्कोर करना होता है। यहाँ पे कोई कट ऑफ का मामला ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और अगर 6 ही लाख लोगों के 60% में से ऊपर आ जाते हैं तो उनकी रीट प्री क्लियर हो जाती है। उनको रीट प्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसकी वैधता आजीवन होती है। मतलब एक बार आपको रीट प्री क्लियर करनी होती है। तो 150 का 60% हो जाता है 90 नंबर आपको लाने होते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज थोड़े से अलग है, SC ST TSP एरिया, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको टारगेट जो है 90 100 110 थोड़ा ज्यादा लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। फिर रीट प्री में जो पेपर होता है, पेपर में 5 सेक्शन आते हैं, 5 भागों में पेपर आता है। पहला होता है शिक्षा, मनोविज्ञान, टीचिंग साइकोलॉजी, जो हमने बीएसटीसी में पढ़ी है ना, उसी तरह की होती है। बाल विकास, शिक्षण विद्या, ये सब चीजें उसमें होती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि रीट प्री की तैयारी करने से पहले आपको पहले रीट प्री का सिलेबस देखना होगा। क्या देखना होगा? रीट प्री का पहले सिलेबस देखना होगा। सिलेबस देखने के बाद में आपको पुराने पेपर्स देखने होंगे। जो पुराने रीट प्री के जो पेपर्स है, जो पहले एग्जाम हुए, वो आपको देखने होंगे। और ये दोनों चीजें आपको जो है गूगल पे मिल जाएगी, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप ज्वाइन करके अगर ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। और यहाँ पर जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें आएगा, रीट प्री में क्या क्या कैसे आएगा। फिर जब आप पुराने पेपर्स देखोगे, ठीक है ना, जैसे रीट प्री 2024 वाला, 2022 वाला, 2018 वाला, जब पुराने आप पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल का पेपर आ सकता है। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे, पुराने पेपर्स देखोगे, फिर जाके आप तैयारी चालू करोगे, क्योंकि इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब करने के बाद में एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं कि 5 पार्ट्स में पेपर आता है। शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल शिक्षण विद्या, जो कि 30 नंबर का होता है। ठीक है, फिर आता है भाषा 1। भाषा 1 में क्या होता है कि आपको भाषा का चयन करना होता है कि आप कौन सी भाषा लोगे। आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, आप अपने हिसाब से कोई भी भाषा ले सकते हो। मान लो यहाँ पर हमने हिंदी ले ली, ठीक है। फिर है भाषा 2। तो भाषा 2 में भी आपको भाषा का चयन करना होता है। यहाँ पर अगर आपने हिंदी ले ली तो यहाँ पर आपने हिंदी ले ली तो भाषा 2 में आपको दूसरी भाषा लेनी होगी। इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, आपके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पर हमने इंग्लिश ले ली, ठीक है। तो ये दोनों भी 30-30 नंबर के होते हैं, दोनों भी 30-30 नंबर के होते हैं। फिर एक गणित, तो गणित भी यहाँ पे 30 नंबर की होती है। पर्यावरण भी जो है यहाँ पर 30 नंबर का होता है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को ये होता है कि जब यहाँ पर हमने हिंदी ले ली या इंग्लिश ले ली तो आगे हम इसी के टीचर बनेंगे, या रीट मेंस में भी हमको यही सब्जेक्ट लेने होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीट मेंस में सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, यहाँ पे ही होता है। तो ये जो आप लोगे ना, ये सिर्फ इसी एग्जाम में मैटर करते हैं, ये रीट प्री में ही मैटर करते, काम आते हैं। आगे ये कोई भी काम नहीं आएगा कि हिंदी इंग्लिश चूज करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्यावरण है, इसमें पर्यावरण के रिलेटेड सवाल आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो राजस्थान जीके के भी आ जाते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें राजस्थान जीके के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर तैयारी आपको कैसे करनी है? सबसे पहले सिलेबस देखना है, पुराने पेपर्स देखने हैं। फिर बहुत से लोगों का ये सवाल है कि बुक्स कैसी लेके आए, बुक्स का क्या करें। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास में अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना, मेंस की, और रीट प्री क्लियर कर लिया हो, तो आप उनके पास में जो है ना, उनके पास में बुक्स होगी, आप उनसे ले सकते हो, या उनसे आप
सुझाव करके उनसे आप पूछ कर उनके आप अपने हिसाब से भी बुक ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, जैसे लक्ष्य है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, डिंडवाल है, जो आपको सही लगे, आपके हिसाब से आपको लैंग्वेज सही लगे वो आप ला सकते हो। यहाँ पर बुक्स का इतना मैटर नहीं करता है, कैसे आप पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो उसका मैटर करता है, ठीक है। फिर आपको देखो सिलेबस देखना है, पुराने पेपर्स देखने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे भाषा 1 है, भाषा 2 है, गणित है, पर्यावरण है, इनमें जो टॉपिक है उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। और इसमें भी समझना है, शिक्षण विद्या में, मनोविज्ञान में, ठीक है, इसमें भी समझना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सी बार क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ आ जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो आप कवर अप नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर गणित में क्या होता है, ठीक है, गणित में तो जो हमको टॉपिक दिए हुए हैं वही टॉपिक आएंगे, उनसे बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, गणित को इग्नोर करते हैं। तो आप गणित को इग्नोर मत करना, जितने भी टॉपिक है अच्छे से समझ के जाना। उन टॉपिक को आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन भी वहां पे फास्ट होंगे और फटाफट होंगे। और रीट प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने हैं, 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो सब बता रहा हूं मैं, ये भी लास्ट रीट जो कि फरवरी 2025 में हुई थी प्री, उसका मैं बता रहा हूं। अगर थोड़ा कुछ चेंज होता है तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा 2, भाषा 1, इन चारों में आपको क्या करना है कि अच्छे से टॉपिक को समझना है। हो सके तो इसमें कुछ मत छोड़ना, सब कवर अप करना। और यहाँ पर मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि इसको थोड़ा कम ध्यान देना, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जिनके पास कम टाइम बचे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ये छोड़ देना है कि शिक्षक मैंने छोड़नी नहीं, आपको करने तो कवर सारे ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको कितने नंबर लाने, 90 नंबर लाने, और इन चारों के ही 120 हो जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो अगर 30 भी अटेम्प्ट करते हैं हम, 10 सही हो जाए, 15 सही हो जाए तो हो जाता है हमारा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ पे हम कम ध्यान दें, किसी टॉपिक पे कम ध्यान दें, टाइम कम है, तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में। और इसमें भी ऐसा नहीं कि आप सिंपल टॉपिक छोड़ दो, सिंपल तो सब सही करेंगे, इसलिए सिंपल तो आप कवर करना। कोई हार्ड हो तो आप थोड़ा सा उसको साइड में रख सकते हो, बाकी इन चारों में आपको अच्छे से करना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्या कहता हूँ, सिलेबस देखना है, पुराने पेपर्स देखने, फिर जो इन पांचों में जो है टॉपिक्स, उनको अच्छे से समझना है। टॉपिक्स अच्छे से समझने के बाद में हो सके तो आपके पास एमसीक्यू हो कहीं से, ठीक है, तो एमसीक्यू आपको सोल्व करने हैं, जितने हो सके उतने क्वेश्चन आपको देखने हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि क्या हम कोर्स परचेस करें या ना करें, ठीक है, कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत से लोग एटीट्यूड में रहते हैं कि कोर्स परचेस करें नहीं करें, है ना। तो उस समय क्या है कि अगर आपके पास समय कम है और कम समय में आप क्या कर रहे हो कि मटेरियल आप जुटा ही नहीं पा रहे हो, है ना, कि आप कवर अप ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आपको कोर्स लेना चाहिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आपके पास टाइम बहुत है, आपको पुराने पेपर्स ये देख के लगता है कि आप कवर अप कर सकते हो, तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि कोर्स आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब कौन सा कोर्स बढ़िया है तो इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, मैंने कोर्सेज देखे नहीं है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो यहाँ पर ये है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि जब आप पुराने पेपर्स देखोगे, बुक में से पढ़ोगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और देखो जब कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने पहले से क्या है पता चल जाएगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि अप्लाई करो, फॉर्म भरो, ये करो, तो उसके 2-3 महीने बाद में एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4-5 महीने मिल जाएंगे आराम से, जब कभी भी होंगे उससे पहले, ठीक है। तो 4-5 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने बीएसटीसी में अच्छे खासे नंबर लिए हैं, अपनी पकड़ अच्छी है, तो आपको 4-5 महीने आपके बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप किसी और की भी तैयारी कर रहे हो, सीईटी, ठीक है, या किसी और एग्जाम की भी कर रहे हो, तो आपको उस पे भी फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है। दोनों आप कर लोगे अगर अच्छे से आप मेंटेन करोगे। बाकी अगर आप बीएसटीसी में पढ़ रहे हो या बीएड में पढ़ रहे हो, तो बीएसटीसी बीएड में तो क्या करना है कि जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे उससे महीने भर पहले आप जो है सीरीज लेके आ जाओ मार्केट से। सीरीज के साथ साथ में क्या होता है कि 5 साल पुराने जो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम होते हैं, उनके 5 साल पुराने जो पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स पढ़ लो और सीरीज से पढ़ लो। आपके क्या है बीएसटीसी बीएड क्लियर हो जाती है। और
ये था सब कुछ। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पर ज्यादा कुछ डाउट है नहीं। आप जब ये चीजें खोलोगे ना, अपने आप देखते चले जाओगे, तो आपका अपने आप डाउट क्लियर होता चला जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।